उपेंद्र कुशवाहा के मन में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, जीतन राम मांझी के मन में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो अपना मुख्यमंत्री बनने के चेष्टा से सबको हटे हैं। ये सरकार गरीबों की खाली छलावा करता है और गरीब से वोट लेने की बात लंबा लंबा करता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठा सरकार है। ये है कि हमरा न कोटा में के अनाज मिलैया आ काठो ले गेला न आधारो काट ले ले। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। तस्वीर में दिख रहे लोग महादलित समुदाय से हैं और सरकार का दावा है कि महादलितों के विकास के लिए सरकार सबसे अधिक फोकस रखती है। सरकार के दावों में कितना दम है और सरकार की योजनाओं को लाभ जमीन पर कितना पहुंचा है, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र है और रामभद्र इलाका है। सरकार की जो विकास योजना है उसका लाभ आपको मिला है कि नहीं? नहीं मिला है अभी। नहीं मिला, नहीं मिला। कुछ भी नहीं। जहाँ तक कि राशन भी हम लोग का डीलर जो है कि मनमानी अपने हिसाब से देता है और उसमें भी क्या करता है कि सरकार के यहाँ से उसना चावल आता है, देता है यहाँ कालाबाजारी करके अरवा चावल। उसमें भी बहुत तरह की सुविधाएं जो है कि हम लोग महादलित से है। शौचालय भी अभी तक हम लोग का बना नहीं है। राजीव गांधी आवास योजना सरकार का बिल्कुल पेपर पर भी है, ज़मीन पर नहीं है। आपको पेंशन मिल रहा है? मिलैया तो बाकी ये है कि हमरा न कोटा में के अनाज मिलैया आ काठो ले गेला न आधारो काट ले ले। आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। ये सरकार गरीबों की खाली छलावा करता है और गरीब से वोट लेने की बात लंबा लंबा करता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठा सरकार है। अभी तक जितना जो 7 निश्चय किया, जो रोड में आप भी आए हैं तो रोड देखे हैं कि यहाँ गरीब का मोहल्ला है, देखिए कि झोपड़ी कैसा है। पैखाना का अलाउंस किया, पैखाना का टंकी खनवा के जो भाग गया से पता नहीं है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल झूठा है और हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे, ललटेन छाप को वोट करेंगे। सरकार झूठी है, वादे नहीं निभाती है, तो करिएगा क्या इस बार? इस बार क्या जनता का मिजाज है? इस बार हम लोग का मियाज है कि हम लोग माने कि तेज प्रताप को वोट दे करके मुख्यमंत्री बना और हम लोग के कोई लाभ मिलता नहीं है अभी तक के। कोई ऐसे माने लोग कहता है कि पैखाना अति होगा, यह होगा। आप लोग अपन पैसा से कर्जा करके पैखाना के टंकियों की खनवाई, हम लोग गरीब आदमी कुछ खनवा भी लिए, उसका कोई अभी तक न मिला। अच्छा, नीतीश सरकार से खुश नहीं है आप, लेकिन महागठबंधन की सरकार आ जाती है, तेजस्वी सीएम बन जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो दुख दर्द है, जो परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएगी? ये मैं जानता हूँ कि ये युवा है और युवा की मन की बात को अच्छी तरह से जानते हैं। युवा ही युवा को बात जानेगा। लेकिन युवा, जो इस युवा के साथ में कई लोग जुड़े हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे, मुकेश सहनी थे, सब बारी बारी से छोड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्वार्थी आदमी है। नहीं, ये बिल्कुल जो है सरासर उनका आरोप है, उनका नहीं, सरासर झूठा आरोप है। क्योंकि सबके मन में था कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, जीतन राम मांझी के मन में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो अपना मुख्यमंत्री बनने के चेष्टा से सबको हटे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, ठीक है, उनके पिताजी की बात मैं नहीं करूंगा, वो 15 साल तक रहे, उनकी जो लोग निंदा किए, लेकिन 15 साल बनाम 15 साल जो नीतीश कुमार जी आए, 15 साल में इन्होंने क्या किया वही में हम लोग देख रहे हैं। ये जो है झूठा लाल है, अखबारी लाल है। इनका विकास जो भी हुआ है अखबार में हुआ है, न कि कोई ज़मीन पर। हाँ, विकास हुआ है, मैं भी मानता हूँ कि 15 साल में इन्होंने विकास किया है। वह कौन चीज़ है? सामूहिक बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, हेमलेट के नाम पर लूटपाट, अधिकारियों को द्वारा लूटपाट। अधिकारी के अलावा इन्होंने किसी को माने क्या सराहना नहीं किया। यही लालू यादव की रिजीम में जब वो मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो भी जनता के पास समस्या आती थी वो कार्यकर्ता ही निपट लेता था, बीडीओ और एसपी और कलेक्टर से। कि जैसे महिला पर घटना हो रहा है और महिला पर अत्याचारी हो रहा है, से सरकार नहीं कुछ कर रहे हैं, न देख रहे हैं, बहुत अत्याचारी हो रहा है। हमको कहना है कि जे इस सरकार निकम्मी है, इस सरकार बदलनी है। दीनबंधु जी हैं, माले के नेता हैं, बहुत ही सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव रहते हैं, इनसे जानते हैं आपको क्या लगता है कि सरकार बदलना ही सॉल्यूशन है या और भी कोई उपाय है? देखिए, मौका दिया जा सकता है। देखिए, हम लोग तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सब दिन लड़ते रहे हैं। वो सब कुछ अभी तुरंत मिल नहीं सकता है।
लेकिन पूरा बिहार में कहिए कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। नीतीश जी एक मुखौटा है और जो भाजपा का एजेंडा है उसी को वो लागू कर रहे हैं। और गरीबों को उजारने का जो इनका अभियान रहा है पूरे बिहार में, जल नल के नाम पर किसी को जल नल तो मिल नहीं रहा है, लेकिन गरीब उजड़ गए। 30 से नाराजगी है, तेजस्वी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार अब तक हम लोग उम्मीद पर ही चल रहे हैं 70 साल से, है ना। और ये नीतीश जी से बेहतर, यानी जो भाजपा नेतृत्व के चंगुल में फंसे हुए हैं, सामंती और सांप्रदायिक ताकतों के जाल में फंसे हुए नीतीश जी, वो अगर बाहर आ गए थे 2015 में और रहते तो हम लोग जैसे अभी उनके साथ रहते। विधायक जी केवल जा कर के बड़े बड़े लोगों के यहाँ मंदिर की बात करते हैं और बड़े बड़े लोग से बात करते हैं। मंदिर से पेट नहीं भरेगा। हाँ, और गरीब को मंदिर से क्या लेना देना है? मंदिर गरीब पूजा को पूजा करने का रोजी चाहिए। रोटी, गरीब को चाहिए रोजी रोटी। जो विधायक जी कभी एक्टिव हुए कि जल जमाव की जो समस्या यहाँ रहती है सालों भर, तो वो दूर हो जाए? वो तो विधायक जी कभी इस सब बस्ती में आवे नहीं करते हैं, तो उनको इस बस्ती से लेना देना क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो युवाओं का बेरोजगारी है सर, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो ऐलान किए। नहीं, चुनाव तो विधानसभा को होने वाला है ना, तो प्रधानमंत्री को क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं कोसने, क्योंकि प्रधानमंत्री को इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि वो चुनावी दौर में आने वाले हैं, उनका रैली और भाषण होने वाला है, तो इसलिए उनको भी हम उनके बारे में भी बोलेंगे। वो जो रैली में आने वाले हैं तो उनको हम बोलेंगे कि हर एक साल जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वो जो बात बोले वो बात फॉल्स हो गया, उल्टे रोजगार ले लिए। और इस बार हम लोग तेजस्वी जी को वोट करेंगे क्योंकि 10 लाख 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं पहली कैबिनेट में। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? पहली कैबिनेट में 10 लाख जॉब देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली कैबिनेट में 10 लाख जॉब देना, क्या आपको नहीं लगता कि हवाई वादा है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये हवाई। आप युवा है, अशिक्षित है। जी, इसलिए क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव को इस बार अगर मौका मिलेगा तो ये नया राजनीति में आए ही हैं। नहीं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख रोजगार देना पहली कैबिनेट में क्या संभव है? किसी भी सरकार के लिए, सिर्फ तेजस्वी सरकार के लिए नहीं, किसी भी सरकार के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार का सृजन करना क्या आसान होगा? अगर ये बात अगर वो माननीय तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, नहीं, एक युवा से हम पूछ रहे हैं, हम तेजस्वी यादव से नहीं बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, अगर 10 लाख रोजगार का उन्होंने वादा किया और ये बात अगर फॉल्स होगा तो फिर अगले बार हम लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। मनोज जी, ये बताइए कि इलाके में ऐसी क्या समस्या है जो कि आप चाहते हैं कि जो विधायक कोई भी चुन के आए, किसी न किसी को चुन के आना ही है, वो दूर करे, इलाके के जो है विकास हो, इसके लिए क्या काम कराया जाना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ 300 घर है जिसके पास बसे हुए हैं, उनके पास बास्केट पर्चा नहीं है। शहर में बंदोबस्ती का व्यवस्था है, दिल्ली ऐसी शहर में व्यवस्था है, 900 वर्ग फीट वहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं 10 साल से 20 साल से, तो सरकार अगर तेजस्वी की भी आएगी और इसको ना करेंगे तो हम उसके लिए हम तब भी लड़ेंगे। तो 300 परिवार है जिनका मकान तो यहाँ है, जैसे तैसे रह रहे हैं, लेकिन बास्केट पर्चा नहीं, यानी जमीन पे का जो मालिक नहीं है। तो सरकार किसी की बने, 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है, किसी न किसी की सरकार बनेगी ही। लोग यही चाहते हैं कि सरकार जिसकी बने गरीबों का वो जो है हमदर्द बने, गरीबों के तकलीफ में और दर्द में हमेशा साथ दे और लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक यहाँ पे दे। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।